नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने आज ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मुलाकात की। किंग चार्ल्स ने सुनक को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इसके साथ ही सुनक औपचारिक रूप से ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। बता दें, आर्थिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन में इस साल प्रधानमंत्री बनने वाले सुनक तीसरे व्यक्ति हैं। सुनक ब्रिटेन के 200 सालों के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक ने अपने पहले संबोधन में कहा कि इस समय हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध ने दुनिया भर के बाजारों को अस्थिर कर दिया है। ऋषि सुनक ने हाल ही में इस्तीफा देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को लेकर कहा कि लिज ट्रस का इस देश के आर्थिक लक्ष्यों के लिए काम करना गलत नहीं था। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन कुछ गलतियाँ की गई, लेकिन वो गलत इरादे से नहीं थी। सुनक ने कहा कि मुझे गलतियों को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया। आर्थिक संकट के बीच ऋषि सुनक ने कहा कि मैं अपने देश को शब्दों से नहीं बल्कि काम करके एकजुट करूंगा। मैं दिन रात काम करूंगा। सुनक ने कहा कि भरोसा कमाया जाता है और मैं कमाऊंगा। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एनआरसी और सीए का जिक्र किया। पीडीपी प्रमुख ने ट्वीट कर कहा, यह गौरवान्वित करने वाला पल है कि ब्रिटेन में पहली बार एक भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा। महबूबा ने कहा कि जैसा कि अभी पूरा देश जश्न मना रहा है, हमें यह भी याद रखने की भी जरूरत है कि ब्रिटेन ने एक धार्मिक अल्पसंख्यक को अपने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मान्यता दी है। वहीं दूसरी ओर हम अभी भी एनआरसी और सीए जैसे विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों की जकड़न में हैं। महबूबा मुफ्ती के द्वारा सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बीच एनआरसी सीए का जिक्र करने के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उन पर पलटवार किया। प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने के बाद उन्होंने ट्वीट में भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही। महबूबा जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को बतौर सीएम स्वीकार करेंगी? कृपया इस मामले पर पूरी स्पष्टता से जवाब दें। प्रसाद ने कहा, ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हाइपर एक्टिव हो गए हैं। उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की असाधारण अध्यक्षता और 10 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की याद दिलाना चाहूंगा। एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू अभी हमारी राष्ट्रपति हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय मूल के एक काबिल नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनकी इस असाधारण सफलता के लिए हम सभी को उनकी सराहना करने की जरूरत है। ये दुखद है कि कुछ भारतीय नेता दुर्भाग्य से इस अवसर पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक की हिंदू पहचान चर्चा में बनी हुई है। ब्रिटेन में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर लोग ब्रिटेन के लोकतंत्र का भी हवाला दे रहे हैं। एक गैर गोरे और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक को देश के शीर्ष पद के लिए मौका देने पर कंजर्वेटिव पार्टी की भी तारीफ हो रही है। बीबीसी के अनुसार ब्रिटिश अखबार द गार्डियन से ब्रिटिश फ्यूचर थिंक टैंक के सुंदर कटवाला ने कहा, यह एक ऐतिहासिक पल है जो कि 1 या 2 दशक पहले संभव नहीं था। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन का सर्वोच्च पद भी सभी धर्मों और नस्लों के लोगों के लिए खुला है। बहुसंख्यक एशियाई ब्रिटिश नागरिकों के लिए ये गौरव का क्षण है। यहाँ तक उनके लिए भी गौरव का पल होगा जो ऋषि सुनक की पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं रहते। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट CNN ने कहा, सुनक ने 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए इंटरव्यू में कहा था, ब्रिटिश भारतीय जनगणना में एक कैटेगरी पर निशान लगाते हैं। मैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश हूँ, ये मेरा घर और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूँ और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द इंडिपेंडेंट ने ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने पर हेडिंग लगाई, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री बनेंगे। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से थोड़ी देर पहले ही जब ये चर्चा हुई कि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने वाले हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सवाल किया कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है। थरूर ने ट्वीट कर कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये मानना पड़ेगा कि ब्रिटेन के लोगों ने बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया। जब हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मना रहे हैं तो ईमानदारी से पूछा जाए, क्या यह यहाँ भी संभव है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। यूएस और यूके के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगा लिया और उन्हें सरकार में उच्च पदों के लिए चुना है। चिदम्बरम ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को सीखने के लिए एक सबक है।
दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर वडोदरा में हुए दंगों की जांच कर रही गुजरात पुलिस और बीजेपी ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी और पेट्रोल बम फेंके गए थे। ये दिखाता है कि दंगे पूर्व नियोजित थे। ऐसा ही दावा बीजेपी विधायक राजेंद्र त्रिवेदी ने किया। बता दें, ये बातें इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कही गई हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक वडोदरा पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। सोमवार मंगलवार की रात 12:30 बजे वडोदरा के पानीगेट इलाके में दो समूहों के बीच हुए दंगों के बाद 19 लोगों को हिरासत में लिया गया। पटाखों को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्द ही तोड़फोड़ में बदल गया। स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों पर उस समय पेट्रोल बम फेंके गए जब वे कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए इलाके में गश्त कर रहे थे। कुछ लोगों ने पथराव भी किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये इलाका बेहद संवेदनशील है। पिछले 4 महीने में एक ही इलाके में 3 बार दंगे की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस घटना की जानकारी के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों से तलाश कर रही है। बता दें, गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों के निवासियों की आबादी और आर्थिक प्रोफाइल तैयार करने के लिए कहा गया है। ये जानकारी द टेलीग्राफ अखबार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से दी। सरकार का यह कदम विवाद को जन्म दे सकता है क्योंकि पाकिस्तान राजस्थान सीमा पर ज्यादातर मुस्लिम गांव हैं। मुसलमानों की धार्मिक प्रोफाइलिंग नए आरोपों को जन्म दे सकती है। कांग्रेस शासित राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हैं। उससे पहले इस तरह का कदम विवादास्पद हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरह की कवायद केंद्र सरकार ने की थी। इससे वहां कई विवाद हुए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक पूर्व संयुक्त निदेशक ने द टेलीग्राफ अखबार को बताया कि मुझे उम्मीद है ये विधानसभा चुनावों से पहले लोगों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इसे एक रेगुलर अभ्यास करार दिया जिसका मकसद कट्टरपंथी तत्वों और सीमा पर तमाम गतिविधियों पर नजर रखना है। द टेलीग्राफ के मुताबिक गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, इस तरह के अभ्यास सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में दबंगों ने अनुसूचित जाति परिवार के 3 सदस्यों को मंगलवार सुबह गोलियों से भून दिया। हमले में इसी परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हुआ। घटना की वजह छेड़छाड़ की वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार सुबह 6:30 बजे दमोह जिले के देवरान गांव में हुई। दबंगों के हमले में जख्मी महेश अहरवार का आरोप है कि जगदीश पटेल के परिवार के दर्जन भर लोगों ने सुबह उसके घर पर हमला बोल दिया। महेश के अनुसार पटेल परिवार की महिला ने उनके भतीजे कैलाश पर घूर कर देखने का आरोप लगाया था। सोमवार को इस आरोप को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था। दिवाली के मौके पर दिल्ली में सोमवार रात को जमकर पटाखे फोड़े गए और इस वजह से मंगलवार की सुबह हवा बेहद खराब हो गई। दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़े जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन लोगों ने इसे हवा में उड़ा दिया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में अगर किसी ने पटाखे फोड़े तो उसे 6 महीने की जेल की सजा और 200 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने पटाखे जलाने वालों पर कार्रवाई के लिए राजधानी में 210 टीमें बनाई थी, जबकि राजस्व विभाग की 165 टीमें और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की 35 टीमें पटाखे जलाने वालों पर नजर रख रही थी। लेकिन इस सब का ज्यादा असर नहीं हुआ और लोगों ने दिल्ली में पटाखे फोड़े, जिसके कारण दिल्ली और गुड़गांव में मंगलवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 342 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। चक्रवाती तूफान सितरंग सोमवार तड़के बांग्लादेश से टकरा गया। इस चक्रवाती तूफान के टकराने के बाद बांग्लादेश के तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। दीवार और पेड़ों के गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। हालात के मद्देनजर हजारों लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर बने शरणार्थी कैंपों में पहुंचाया गया है। बांग्लादेश की सरकार ने लोगों को इस चक्रवाती तूफान के कहर से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। फायर सर्विस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। पीटीआई के अनुसार बांग्लादेश ने सोमवार तक 2.19 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।